ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और वक्त हो चला है महादंगल का। महादंगल में मुद्दा आज राजनेता से ज्यादा आम जनता का है। इस वक्त देश में लगभग 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर हैं, यानी लगभग हर हाथ में मोबाइल फोन है। इसीलिए अगर कोई सवाल मोबाइल से जुड़ा हो तो वो इस समय देश का सबसे बड़ा एजेंडा माना जाएगा। और मुद्दे की शुरुआत हुई है सरकार के एक बड़े निर्देश के साथ। दरअसल भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि संचार विभाग ने फोन बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दे दिया, जिसमें कहा गया है कि धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अब जो नए फोन बने उनमें संचार सारथी ऐप पहले से इंस्टॉल किया जाए। यानी जब नया फोन खरीद कर आप अपने घर लेकर आए तो उसमें यह संचार सारथी ऐप पहले से ही मौजूद रहे। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि अगर किसी का फोन खो गया, किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो उसे ट्रैक करने में मदद मिलेगी। यानी सरकार संचार सारथी ऐप के जरिए देशवासियों को साइबर सुरक्षा देना चाहती है। लेकिन सरकार के इस प्रयास को विपक्ष ने सुरक्षा नहीं बल्कि जासूसी से सीधे जोड़ दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सहित पूरे विपक्ष ने विरोध के एक सुर में कहा कि ये हमारे निजता के अधिकार का हनन है और सरकार जासूसी कराने के लिए संचार साथी ऐप को जरिया बना रही है। अब सवाल यह है कि सुरक्षा हम सब के लिए बेहद जरूरी है, तो फिर इस पर सियासत क्यों है? लेकिन इसके विरोध में तर्क यह भी है कि सुरक्षा तो जरूरी है, लेकिन मेरे फोन में क्या क्या होगा इसके लिए मेरी मंजूरी भी उतनी ही जरूरी है। हालांकि इसके जवाब में सरकार का दावा है कि ऐप अनिवार्य नहीं है, इसे डिलीट किया जा सकता है। तो जब डिलीट कर सकते हैं, फोन में पहले से ही इंस्टॉल करने की जिद क्यों की जा रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में आज बड़ी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा बहस इस मुद्दे पर सोशल मीडिया से लेकर आम गलियारों तक देखने को मिल रही है कि क्या सरकार हमारे फोन की जासूसी करना चाहती है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा होगी, लेकिन पहले इस मुद्दे पर जुबानी जंग क्या निकलकर सामने आई है, पक्ष विपक्ष के आरोप क्या हैं, वो सुनते हैं। There are many ways in which we disrupt democracy, and bringing about the Sanchar Sathi app is yet another instrument of diminishing the right of the citizen, as is the SIR. Citizens have the right to privacy. You send your own messages to family, friends without the government looking at everything. It's not just snooping on the telephones. We are turning this country into a dictatorship. अगर संचार साथी का ऐप हमने आम नागरिक को दे दिया तो कह रहे हैं पेगासस। तो करो तो मरो, न करो तो मरो। जो लोग सुविधा इस्तेमाल करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं और डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट करें। संचार साथी आपके निजी डाटा तक, पर्सनल डाटा तक नहीं पहुंच सकते। उसका काम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का है। जो यूजर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। आप कहां लेकर के जा रहे हो देश को? लोगों की निजता का हनन करेंगे? लोगों के घरों के अंदर आप घुस करके देखेंगे, बेडरूम में आप घुस जाएंगे, लोगों के प्राइवेसी के नाम की तो कोई चीज बचेगी नहीं। इसके जरिए जो है जासूसी की कोशिश है। पेगासस का एक जैसा मामला सामने आया था। बिल्कुल बकवास बात है, इसमें कोई दम नहीं। तो फिर इसका मकसद क्या है? इस संचार इसका साथ मकसद है कि हम साइबर फ्रॉड को रोक सकें और यह बिल्कुल आवश्यक है। जनता का हित कर 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 वो आपके घरों में घुस पड़े हैं, आपके फोन में घुस पड़े हैं। कहीं ना कहीं तो जनता को भी समझना चाहिए कि ये देश को रशिया बना रहे हैं। किस दिशा में हम जा रहे हैं? एक बहुमत की सरकार अल्पमत वाली असुरक्षा की भावनाओं से जब घिरती है ना, इस प्रकार की हरकतें करता है। बाजा तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। क्या सरकार वास्तव में मोबाइल फोन के जरिए आम लोगों की, खासतौर से विरोधियों की जासूसी करना चाहती है? इसी पर चर्चा के लिए के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष वर्मा जी, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। नवल शर्मा जी, आप प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्रुव पंडित, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, जिनके जरिए हम जानेंगे कि आखिर इस ऐप के इंस्टॉलेशन से
क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। सोमनाथ भारती जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले के शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हुए, विपक्षी पार्टियों को इस बात का डर है कि इस ऐप के जरिए सबके मोबाइल फोन में घुसकर सरकार सारे डेटा, उनकी निजी जानकारी, सब कुछ हासिल कर लेना चाहती है। के शर्मा जी, इसकी क्या जरूरत है? प्री इंस्टॉलेशन की जरूरत क्या है के शर्मा जी, जिसके जरिए आपने मोबाइल कंपनियों को 90 दिनों का वक्त दिया है? देखिए चित्रा जी, जो लोग विदेशी षड्यंत्रकारियों के जासूसी में अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, वो भारत सरकार के एक ऐप को जासूस का जो है इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया। और कब बना? 17 जनवरी 2025। 17 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ। आज उस पर जो है कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर लिया। आश्चर्य है कि किसी भी चीज पर प्रोपोगंडा कैसे करना है, झूठ कैसे बोलना है, लोगों को भड़काना कैसे है, यही एक विदेशी षड्यंत्र है जिसका अपरोक्ष रूप से जो है पूरा पालन विपक्ष करता है। आप मुझे एक चीज बताइए कि ये ऐप लोड करने की बात आई और ये भी कहा गया कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो ऐप लोड कीजिए, नहीं चाहें तो मत कीजिए। हाँ, ऐसे ही आप जब मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें तमाम तरह के ऐप होते हैं। आप कितने चीजों के इंस्टॉल करते हैं? बहुत से गूगल के ऐप है जो आप इंस्टॉल ही नहीं करते। तो ये प्री इंस्टॉलेशन और अभी भी हमारे मोबाइल में एक ऐप है। अरे आप भी नहीं बचेंगे, फिर आपकी भी जानकारी, प्रवक्ताओं की भी जानकारी सबके पास होगी। के शर्मा जी, ये मत सोचिए कि ये केवल विपक्ष को ही नुकसान करेगा, ये आपको भी उतना ही नुकसान करेगा। के शर्मा जी, आप किससे मिलने जा रहे हैं, किससे कितनी देर बातें करते हैं, आपके कैमरे का एक्सेस भी सरकारी एजेंसियों, कर्मचारियों तक पहुंच जाएगा। इसके जरिए दुरुपयोग तो संभव है ना। और यहाँ पर देखिए, विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है भारत सरकार के टेलीकॉम मिनिस्टर बेवजह की कंट्रोवर्सी चूंकि उन्होंने कही है। नोटिफिकेशन आप पढ़ें जिसके पेज 2.7b पर साफ साफ लिखा है कि ऐप की फंक्शनैलिटी ना तो डिसेबल है और ना ही रिस्ट्रिक्टेड है। के शर्मा जी, और ये तो बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया आके कह रहे हैं ना कि नहीं ये ऑप्शनल है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें तो ये बातें कही नहीं गई हैं। नहीं, डाउनलोड करना तो ऑप्शनल ही है ना चित्रा जी, पहले से ही। ऐप को इंस्टॉल हो ऐप आपके मोबाइल पे, उस पर कोई दिक्कत नहीं। और जहां तक आपने कहा कि आपकी भी पर्सनली जाएगी, पहली चीज तो ये है कि मुझे ऐसा कोई डर नहीं, ऐसा कोई मैं चोरी का काम नहीं करता जिसमें मुझे डर है। ये चोर विपक्ष वाले हैं तो इनको डर होगा। हाँ। 140 करोड़ का डाटा सरकार कहाँ रख लेगी, कहां पर रख लेगी 140 करोड़ लोगों के मोबाइल का डाटा? अरे उनको डर है ना, ये जो चोर बैठे हैं जिनको जो विरोधी हैं, नहीं, उनके खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वो होगा नहीं, बिल्कुल। मैं बहुत उससे जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये केवल एक ऐप है जो कि आप कोई भी मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें तमाम ऐप है, उसी तरह एक ऐप है। आपको डाउनलोड करना है कर लीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। आपको कौन कह रहा है कि आप जो है डाउनलोड कीजिए? जबरदस्ती डाउनलोड कराएंगे क्या? कोई सरकार कह रही है कि जबरदस्ती हर व्यक्ति के मोबाइल पे डाउनलोड होगा? मत कीजिए आप डाउनलोड, ऐप को नहीं चलेगा आपके मोबाइल पर। लेकिन आप एक जो है प्रोपोगंडा करना, और अभी तक इससे लाभ क्या हुआ ये भी समझने की जरूरत है। इस ऐप से लगभग जो है 2.89 करोड़ नागरिकों ने अपने नाम पर जारी सिम कार्ड को वेरीफाई किया है। लगभग 42 लाख मोबाइल डिवाइस गलत इस्तेमाल होने से ब्लॉक किए गए हैं इससे। लगभग 26 लाख चोरी हुए फोन सक्सेसफुली ट्रेस किए गए हैं इसके माध्यम से। जिन लोगों ने डाउनलोड किया उनकी बात बता रहा हूं। इसके तमाम बेनिफिट्स ये लोगों की सुरक्षा के लिए। अभी भी हमारे मोबाइल पे एक जो ऐप है इसके अंदर क्या आता है, मैंने डाउनलोड नहीं किया है ये, लेकिन मैं आपको एप्पल की मोबाइल का ही बता रहा हूं। बहुत से फोन होते हैं उसमें स्पैम लिखा आता है, नहीं उठाते हम फोन क्योंकि वो गलत फोन है। बहुत से इसमें जो है वेरीफाइड नहीं है,
जो वेरीफाइड नंबर नहीं है उसके फोन नहीं आते, उसको पहले सिग्नल करता है। हाँ, लेकिन मोबाइल फोन पर कोई भी सरकारी एक्सेस नहीं चाहेगा ना। की व्यवस्था ये तो बहुत छोटी सी बात है शर्मा जी। कोई बहुत बड़ा आदमी हो या कोई छोटा आम आदमी हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि सरकार के पास हमारे जो निजी डेटा हैं या निजी फोटोग्राफ्स हैं, कैमरे से हम किसको कैप्चर कर रहे हैं, उसकी जानकारी सरकार तक क्यों पहुंचे, ये सवाल है। लेकिन हाँ, आपने कुछ वाजिब बातें भी कही हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, आपके पास आते हुए देखिए, किसी का मोबाइल फोन अगर चोरी हो गया, वो आंकड़े भी बकायदा इसके लिए दे रहे हैं। कौन लेके जा रहा है? हाँ, कौन लेकर जा रहा है? सरकार रख लेगी ना, इस बात की दिक्कत है। सरकार को क्या जरूरत है सब में इतना इंटरेस्ट दिखाने की? लेकिन हाँ, कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ इसकी डिबेट होती है, इसलिए हाँ मैं आऊंगी आपके पास एक बार। अतुल लोंढे पाटिल जी, अतुल लोंढे पाटिल जी, चित्रा जी, मुझे एक चीज बताइए ना, आपको कोई जबरदस्ती कर रहा है क्या? हाँ, या सरकार आपसे ये डाटा ले रही है क्या? आप पे कैसे का आप आरोप लगा सकती है कि सरकार ये डाटा कलेक्ट कर रही है? वैकल्पिक नहीं था जो आप लोगों की ओर से नोटिफिकेशन आया है, उसमें वैकल्पिक नहीं था। बाद में जब इसको लेकर इतना बवाल मचा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया के सामने आते हैं और वो जानकारी देते हैं कि ये वैकल्पिक है। रिटर्न में नहीं लिखा था उसमें कि ये वैकल्पिक है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकर बयान दिया है कि ये वैकल्पिक है। जी, मुझे एक बात बताइए जी चित्रा जी। हाँ बोलिए चित्रा जी, मुझे एक छोटी सी बात बताइए। इतनी बड़ी सरकार, हाँ, इतना बड़ा ऐप, वो मिनटों के अंदर में उसके जो है सिस्टम है या जो उसके अनुबंध है वो बदल दिए जाएंगे, मिनटों में बदल जाते हैं। मिनट लगेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया आएंगे और आके बयान दे देंगे कि वैकल्पिक है जी। अरे कोई रूल रेगुलेशन ऐसे बनते हैं क्या? ये हंसी खेल है क्या? तो बच्चों का घर समझ रखा है जारी किया था आप यहाँ की जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल देंगे कि नहीं साहब ये वैकल्पिक नहीं है। ये पहले से ऑलरेडी ये उसमें आपके पास अगर वो पेपर है आप पढ़ के सुना दीजिए। बात को कह रहे हैं के शर्मा जी, आपके पास अगर वो पेपर उपलब्ध है आप पढ़ के सुना दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ साहब। अरे कहना नहीं है, आप जो रिटर्न में आया है सामने वो बताइए। सारे पेपर पे पहले से ही कहा है कि मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ये। ठीक है अतुल लोंढे पाटिल जी, जब मैंडेटरी नहीं है, वैकल्पिक है, तो इतनी परेशानी क्यों है आप लोगों को अतुल लोंढे पाटिल जी? और देखिए अक्टूबर के महीने में ही तकरीबन 50,000 फोन रिकवर हुए हैं जिन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया था। तो फिर इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी क्यों है? क्यों आप लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निजता में उल्लंघन करना चाहती है, हनन करना चाहती है आप लोगों? सबसे पहले तो मेरा एक आक्षेप है चित्रा जी बताइए। विपक्षियों को चोर कहते रहे और आप सुनते रहे। उनको क्या अधिकार है? क्या ये नपुंसक सरकार के प्रवक्ता है या सरकार नपुंसक है कि बाहर से षड्यंत्र हो रहा है और सरकार को पता नहीं है, और पता है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे? क्या ये नपुंसक सरकार है? इतने बदतमीजी से बात करते हैं लोगों के बारे में, विपक्ष के बारे में। तो ये इनको अधिकार किसने दिया? अधिकार किसने दिया विपक्ष को चोर कहने का? आ रहे हैं आपके वो तो सारे फोटोग्राफ्स बता रहे हैं। अरे से कैसे जुड़ा हुआ है आपका? उनके लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है? पार्टी में ये सब पता है सबको, पूरा देश देख रहा है। इसीलिए 4 सीटें 2 सीटों पे लाके खड़ा कर रहे हैं लोग हैं, और इसीलिए जो है देश आपको 4 सीटों पे हरा के छोड़ रहा है। तुमने डंके जो लगाए हैं ना, आप 0 पे लाके छोड़ेगा। दिल्ली में 0 पे छोड़ दिया है, तुम्हारे पार्टी में भरे हुए हैं। दिल्ली में 0 पे छोड़ दिया है आपको। चित्रा जी, ये बदतमीजी बंद करें। तमीज से बात करना सीख तुम लोग पार्टी, तमीज से बात करने वाला मेरा देश का प्रधान, भाषा की मर्यादा रखना सीख, भाषा की मर्यादा रखना सीख। दूसरे को तमीज सिखा दी है। बहुत बड़ा गुंडा नहीं है। अब मैं मुद्दे पर आ जाते हैं, बातें रखेंगे। अपने मुद्दे पर आ जाते हैं, नहीं जाते इधर उधर, प्लीज इधर उधर नहीं जाते हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, आप जवाब दीजिए, आपको क्यों लग रहा है निजता का उल्लंघन है? ये तो सुरक्षित है ना, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार की ओर से ये ऐप लाया जा रहा है। अपनी अपनी बारी में प्लीज, अपनी अपनी बारी में प्लीज। आप दोनों ने एक दूसरे को भाषा की मर्यादा का पालन करना सिखा दिया है। अब मेन मुद्दे पर लौट कर आते हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, क्या दिक्कत हो गई आपसे? चित्रा जी, जिस भाषा में मेरे साथ जब सवाल होगा ना, उसी भाषा में जवाब भी मिलेगा। हाँ ठीक है। चित्रा जी, क्या है प्री इंस्टॉलेशन? क्या होता है प्री इंस्टॉलेशन? क्या होता है? नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन दिया है प्री इंस्टॉलेशन को, आप बाय डिफॉल्ट उसको, बाय डिफॉल्ट होता है वो ऐप नहीं जाता है। अभी मेरे पास फोन है, इस फोन में फाइंड माई करके ऐप है। दिस इज फाइंड माई ऐप। और ये फाइंड माई ऐप जो है ना, आपका मोबाइल अगर कहीं चोरी होता है, कहीं जाता है तो दे देता है, IMI नंबर गलत होगा वो सब पकड़ लेता है। बहुत सारे ऐप है, लेकिन जब सरकार आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का जो निजता का अधिकार देता है उसका उल्लंघन करने पर तूल आए, तो सरकार की मंशा क्या ये पता चलता है। सर्विलांस तो किया है,
पेगासस से सर्विलांस किया, सबको पता है। और सर्विलांस और स्नूपिंग करना ये कितना गलत है। एक मूवी आई थी जॉर्ज ऑरवेल 1949 में वो किताब लिखी गई थी। इसमें बिग ब्रदर नाम का जो हेड होता है उसका काम रहता है प्रोपोगंडा सबको कंट्रोल करना। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ, मिनिस्ट्री ऑफ लव, कोई प्यार भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके मनमर्जी सबको जीना पड़ता है जी। इस लेवल पर हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ बुलडोजर तो आ चुकी है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज तो आ चुकी है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को कंबाइन करके विपक्ष को कैसा तकलीफ दी गई है और बाद में इनके पार्टी में आने के बाद वो कैसे दूध के दूल्हे हो गए, ये पूरे देश ने देखा है। तो सर्विलांस निजी, इसमें हम डेमोक्रेसी में है। अगर हमारी डेमोक्रेसी है, हमें निजता का कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, तो आपको ऐसी जानकारियां क्यों चाहिए? और अगर साइबर सिक्योरिटी आप दे नहीं सकते, यानी आप संचार आप दोगे तो ही आप साइबर सिक्योरिटी दे सकते हो, तो इसका मतलब हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है। कौन से देश में एडवांस बनाने के लिए तो ऐप लेकर आए हैं अतुल लोंढे पाटिल जी। अब आप कहेंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई काम नहीं करते हैं, अब वो एक ऐप लेकर आ रहे हैं तो कह रहे हैं वो हमारी जासूसी करना चाहते हैं। चित्रा जी, यही ऐप अगर अमेरिका और इंग्लैंड में ऐसा होता ना, सरकार जा चुकी होती अब तक। ये स्नूपिंग नहीं, वाटरगेट सबको पता है क्या है। तो सबसे अहम बात यह है कि आपको लोगों पे कंट्रोल क्यों चाहिए, लोगों को फ्रीडम लिविंग, ये जो इसी का नाम तो डेमोक्रेसी है। और आप कर रहे हो, वो दिख रहा है, हर बात के लिए दिख रहा है। क्यों करना चाहते हो? साइबर फ्रॉड के मामले भी तो बढ़ते जा रहे हैं ना अतुल लोंढे पाटिल जी। क्या अब साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के सामने जो आंकड़ा दिया है, 2024 में 22,800 करोड़ के फ्रॉड हुए हैं। इनको रोकने के लिए और अगर सरकार गंभीर दिखाई दे रही है और वो कुछ काम कर रही है तो उसको लेकर इतना ज्यादा विरोध क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये, वो कह रहा है बात का बतंगड़ बना रहा है विपक्ष। नहीं, मैं अभी आपको थोड़ा सा विस्तार से बताता हूँ। देखिए, अगर साइबर क्राइम होता है, साइबर फ्रॉड होता है, 1 लाख से ज्यादा कंप्लेंट आज इस देश में पड़ी हुई है। वो साइबर क्राइम होता है, करते हैं सर्वर बाहर है। कोई अगर किसी का हनन करता है चरित्र का तो सर्वर बाहर है, हम कुछ नहीं कर सकते, एफआईआर लिखवा देते हैं, 0 एफआईआर हो जाता है, अब तक पता नहीं चलता है। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, मोबाइल नंबर है, सब कुछ है, लेकिन अब तक इनको मिला नहीं है। पानीपत में हमने सब लोकेशन निकाल कर दे दिया, लेकिन पुलिस को मिल नहीं रहा है। जान को मारने की धमकी दे दी है, सब कुछ मिला है, लेकिन मिल नहीं रहा है। अब कहते हैं मोबाइल पाना भी, सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। इनकम टैक्स के पास इतना सा सर्विलांस इंस्टीट्यूट है, 30,000 लोगों को एक साथ टैप करता है। यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है ऑफिसर्स लेवल की। अगर किसी का फोन टैप करना हो तो परमिशन लेनी पड़ती है। आपने संचार ऐप लगा दिया, आपके पास सब कुछ आ जाएगा, क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे। वैसे भी हमारा निजी जीवन जो है, निजी बचा नहीं, सारी कुछ पता होती है। हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, हम कहाँ से कौन से होटलों में रह रहे, हमारे जगह आधार कार्ड, हर जगह हमारी जो है सब ये होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, हर जगह जो है जानकारी होती है। लेकिन निजी जिंदगी में क्यों झांकना चाहते हैं? अब बताइए शर्मा जी। हाँ बोलिए, उनका सवाल आपने सुन लिया है, वो कह रहे हैं निजी जिंदगी में क्यों। और यहाँ पर सोशल मीडिया में एक लाइन जो वायरल हो रही है के शर्मा जी, उसमें लोग लिख रहे हैं कि जीवन साथी को जो बातें पता नहीं होंगी वो भी संचार साथी को पता चल जाएंगे अगर वो ऐप को इंस्टॉल कर लेता है तो। के शर्मा जी, नहीं, कांग्रेस पार्टी को प्रोपोगंडा ही करना है, उसको साइबर क्राइम से, उससे सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अभी अतुल लोंढे पाटिल बहुत सारा ज्ञान बांट रहे हैं, इनको याद होना चाहिए कि सर्विलांस कैसे होता है। गहलोत सरकार में इनके ही विधायकों के फोन टेप किए जा रहे थे गहलोत सरकार में, ये तो सब कुछ ओपन है। सारे इनके ही विधायकों ने आकर कहा, प्रणब मुखर्जी और चिदंबरम की बबिंग का केस ये सारे देश को पता है। प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे इस देश के, उस समय उनके कैसे जो है सर्विलांस किया जा रहा था और कैसे चिंगम चपका के और फोन उनकी टैप की जा रही थी, ये सारा देश जानता था। तो ये चोरी का काम कांग्रेस ही जानती है और यही करते हैं, इसीलिए ये इसके एक्सपर्ट बनते हैं। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूं कि देश में प्रोपेगेंडा न फैलाएं। इस तरह का कोई भी तरह की जासूसी का कोई काम नहीं है। ये सरकार है, 140 करोड़ देश की वासी हैं। यहां पर किसी की जो है फोन टेप नहीं होना है, किसी का डिटेल नहीं लेना है। ठीक है। और के शर्मा को तो बिल्कुल ही डर नहीं है। पार्टी पर टिप्पणी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह, और पेगासिस में भी इसी तरह का कांड हुआ था। इसी तरह की बातें कर करके राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट चले गए
वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 लोगों जो है एक कमेटी बनाई तकनीकी लोगों की। ठीक है, अब मैं बाकी लोगों को लेकर जमा हुए। ठीक है, आपकी बात हो गई है। इसी में कुछ नहीं निकला। राहुल गांधी अपना मोबाइल नहीं दिए। हमारे साथ ध्रुव पंडित जी हैं। राहुल गांधी अपना डर के मारे मोबाइल नहीं दिया क्योंकि उसकी अदर चीजें निकल जाती। हाँ, ये तो झूठ बोलने वाले लोग। अदर चीजों में इंटरेस्ट क्यों रखना के शर्मा जी? केवल जिस मुद्दे पर मोबाइल मांगा जाता है केवल उसी मुद्दे पर। ठीक है, देखिए अब ये सही बात है, अनुच्छेद 21 हम लोगों को निजता को लेकर एक अधिकार देता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, ऐसा तो है डिजी लॉकर में पूरी इंफॉर्मेशन आप आशुतोष वर्मा जी को दिखाएं। डिजी यात्रा, डिजी लॉकर हो, इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप हो, न जाने कितने ऐप तो ऐसे हैं सरकारी जिसके जरिए सारी जानकारी साझा की गई और इसी मोबाइल पर ही डाउनलोड है। तो अगर एक ऐप सरकार ला रही है, साइबर सिक्योरिटी के तहत लेकर आ रही है, तो इसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों है बरपा? आशुतोष वर्मा जी। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले तो ये समझना चाहिए क्या इंडिया साइबर थ्रेट के लिए पोटेंशियल थ्रेट है? तो हाँ, थ्रेट है, क्योंकि हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा मोबाइल से यूपीआई और ट्रांजैक्शन होता है और इस बात पे हमें गर्व भी होना चाहिए। लेकिन इंडियन इंजीनियर्स, टेलीकम्युनिकेशन, साइबर एक्सपर्ट्स किस लेवल पे हैं ये हमको समझना चाहिए। जो बता रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी कमज़ोर है, उनको समझना चाहिए कि गूगल का भी जो सीईओ है वो भी सुंदर पिचई एक इंडियन है और इंडियंस IITians ने बहुत बड़ा नाम विश्व में कर रखा है। और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एक इंडेक्स होता है जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट जारी करता है। भारत 194 देशों में उन चुनिंदा 10 देशों में शामिल है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी स्पाईवेयर से लड़ने की क्षमता है। तो कोई हमको ये बताए कि हमारे इंजीनियर्स के पास इतना दिमाग नहीं है इसलिए हम संचार साथी ऐप ला रहे हैं या हमारे पास सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल गलत है। और जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि ये तो पहले से ही चल रहा था, हमको बिल्कुल पता है कि 2020 के बाद से जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हुआ है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब कल 1 दिसंबर 2025 को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने यह अधिसूचना जारी की जिसमें सभी मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं और आयातकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करें। अब प्रॉब्लम प्री इंस्टॉल से है। अगर सरकार हमसे ये कहती है कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिजी यात्रा कर लीजिए, आपको सुविधा होगी, डिजी लॉकर कर लीजिए, आपको सुविधा होगी, हमने कर लिया। ये प्री इंस्टॉल का जो है ये परेशानी है और यहाँ तक एप्पल जैसी कंपनी ने साफ मना कर दिया है, उसने कहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं हमारे वहाँ। तो सरकार इस बात पे क्यों जोर दे रही है कि प्री इंस्टॉल करे? क्योंकि आपको पता है कि जो ऐप जब प्री इंस्टॉल होता है एक IMEI नंबर के साथ में जिस प्रकार से कस्टमर्स के पास जाता है, तो आप डिलीट करने के बाद भी डाटा गायब नहीं होता है। पेगासस की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी वाले, पेगासस की बात करते हुए भूल क्यों जाते हैं कि जिस कमेटी जस्टिस RV रविंद्रन की जो रिपोर्ट आई थी वो आज तक भारत सरकार ने क्यों नहीं घोषित किया, क्यों उसके खुलासे नहीं किए? क्योंकि भारत सरकार जानती थी कि उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए। अपोजिशन के बड़े लीडर्स के पास फोन के स्पाईवेयर पाए गए। ठीक है, आज भारत सरकार हमको ये बताना चाहती है कि आपके ऊपर निगरानी हम रखेंगे क्योंकि आपका मोबाइल थ्रेट में है। तो आप अपनी कमियां बताने के लिए हम नागरिकों के मोबाइल में घुसना चाहते हैं और हम तो फिर कहते हैं जिनका इतिहास ही मुखबरी कर रहा है वो जासूसी कैसे छोड़ देंगे? इन्होंने और किया क्या है? आप गुजरात से लीजिए और RSS की शुरुआत से देखिए, यही करते रहे हैं। के शर्मा जी कह रहे हैं मेरे पास छिपाने के लिए कुछ है नहीं। आप लोग क्या छिपाना चाहते हैं? हमारी मर्जी होगी, हम करेंगे। हाँ, अगर सुरक्षा के मद्देनजर कोई जानकारी चाहिए तो क्या छिपाना चाहता है विपक्ष? वो सवाल वो कह रहे हैं मुझे तो कोई डर नहीं है। अरे बीजेपी वाले बलात्कार भी कर ले तो कुछ होता नहीं। अच्छा, अब ये इस तरह की भाषा तो गलत है सर, एकदम बहुत आपत्तिजनक भाषा है सर, बहुत आपत्तिजनक है। तो वो है ना, नहीं, मुझे बताइए आप, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे बताइए BHU की एक हमारी बहन, BHU के एक हमारे बहन पर हुआ, उसको पूरा बीजेपी MP का प्रचार उसके बाद उन लोगों को भेजा गया था। तो लोंडे पाटिल जी दो अलग अलग मुद्दों को नहीं आप बोल सकते। वो लोग जेल BHU वाले लड़के तक जेल भी गए थे। के शर्मा जी का तो जवाब ऐसे मिलेगा। मुझे एक बात बताइए चित्रा जी कि मैं किससे मिल रहा हूँ, किससे नहीं मिल रहा हूँ, मेरा चित्रा जी
इनकी सांसद कुत्ता, सारे पार्लियामेंट कुत्ता बोल रही है। क्यों करना है? इनके सांसद, इनकी सांसद क्यों करना है? इनको इनका लेवल वो है, इसीलिए इस तरह की भाषा है। क्यों सरकार को इसी तरह की भाषा है, ये सवाल है। कुत्तों से भी अधिकार है ना, हम लोकतंत्र में है ना, क्योंकि इनकी सांसद जो है सारे पार्लियामेंटेरियन को कुत्ता बोल रही है। क्यों कैप्चर करना चाहते हैं? क्यों कैप्चर करना सारे सांसदों को कुत्ता बोल रही है, वो इस तरह इनका निजी जिंदगी को क्यों अपने हाथ में रखना चाहते हैं, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसी सारी जानकारी जब भी हम फेसबुक, ट्विटर, दूसरे तमाम ऐप जब हम डाउनलोड करते हैं, उसके फोटोग्राफ्स के जरिए, फोटोग्राफ्स एक्सेस के जरिए, वो जानकारी तो कंपनियों तक जाती है ना अतुल लोंढे पाटिल जी। नहीं चित्रा जी, एक बात थोड़ा समझ लीजिए। अगर हमने एक बार कोई फोटोग्राफ देखी, उससे रिलेटेड फोटो बार बार क्यों आते हैं ऐप पर दिखाने के लिए हमारे सामने? क्योंकि वो एक रिदम क्रिएट करता है। अब टेक्नोलॉजी वाइज तो समय बहुत आगे बढ़ चुका है ना। सुनिए चित्रा जी, तुम्हारा माइक्रोफोन, आपका कैमरा, सारे चीजों का कंट्रोल होता है। बहुत सारी चीजें जो है जो निजी होती है, निजी चीजों पे कंट्रोल क्यों रखना है सरकार को, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप ये मत समझिए पूरा कंट्रोल चला जाएगा। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों की बातें सुनना, केवल साइबर फ्रॉड को रोकना और लोगों के मोबाइल अगर चोरी हो जाए उसके मद्देनजर इसकी बात कही जाती है। ठीक है, आशुतोष वर्मा जी की बात अगर पूरी हो गई हो तो नवल शर्मा जी के पास मैं जाना चाहूंगी, बाकी लोग भी हैं। जल्दी से आशुतोष जी अपनी बात पूरी कर लें आप। मैं एक सेकंड और। हाँ, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि जब इतना एक तो शीतकालीन सत्र चल रहा है, वो भी इतना छोटा शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें एक जो बड़े मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी डाइवर्जन पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जिसमें दिल्ली को जिस प्रकार से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उस पर चर्चा नहीं हो रही है, सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है। पूरे दिल्ली और नोएडा एनसीआर को गैस चैम्बर बना दिया गया है, उस पर बात नहीं हो रही है। एसआईआर पे चर्चा नहीं हो रही है। तो किसी प्रकार से एक संचार साथी ऐप के साथ में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, 3-4 दिन उसी में खत्म कर दिए जाएं और शीतकालीन सत्र ऐसे ही चला जाए। ठीक है, नवल शर्मा जी के पास आते हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े मुद्दों से डाइवर्जन पॉलिटिक्स से काम कर रही है। ठीक है, और उसके बाद ध्रुव पंडित जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। नवल शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। विरोधी दलों को तो दिक्कत है ही, साथियों को भी क्या इस बात का अंदेशा है कि भाई आप लोग भी विरोधी दलों के तमाम ऐसे नेता हैं जिनसे अच्छे संबंध रहते हैं? नीतीश जी को अक्सर हमने देखा है, कल रामकृपाल यादव जी बड़े खुश मिजाज तरीके से तेजस्वी यादव के गले मिल रहे थे विधानसभा में। तो ऐसे रिश्ते होते हैं आमतौर पर, राजनीति के अलग, व्यक्तिगत अलग। नवल शर्मा जी, लेकिन अगर ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो हर जानकारी सरकार तक पहुंचेगी। क्या आप लोग इसके साथ हैं या आपको लगता है साइबर फ्रॉड रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है सरकार का ये? जी, पहली बात तो ये कि आपने हमारे नेता मान्यवर नीतीश कुमार जी की चर्चा की। नीतीश कुमार जी का पूरा व्यक्तित्व और उनकी राजनीतिक कार्यशैली भारतीय राजनीति में उच्च मूल्यों का प्रतीक रहा है। अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, चित्रा त्रिपाठी जी, आपका शो बड़ा ही प्रतिष्ठित शो है और इसकी एक गरिमा है। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जवाब वही छिपा है। देखिए, समस्या ऐप नहीं है, समस्या कांग्रेस की सिकुड़ती हुई सोच है, कांग्रेस की सिकुड़ती हुई जमीन है। अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए हर मुद्दे पर विवाद खड़ा करना कांग्रेस की नियति बन चुकी है। जिस ऐप के बारे में, जिस ऐप को 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, इसके कई सारे फायदे पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। ऐसे ऐप पर जासूसी का आरोप लगाना, सोचिए जरा, ये लोगों की निजता के हनन का आरोप लगाना ऐसा इसलिए है कि मैं फिर से बता रहा हूं कि कांग्रेस की सिकुड़ती हुई सोच, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास निजता के उल्लंघन से जुड़ा। कांग्रेस का पूरा इतिहास नेताओं की निगरानी से जुड़ा है। इंदिरा गांधी जी से लेकर, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से लेकर राजीव गांधी जी और मनमोहन सिंह सरकार तक विपक्षी नेताओं के, पत्रकारों के, अफसरों के फोन टैपिंग के किस्से भारतीय राजनीतिक गलियारों में चटकारे ले लेकर आज भी सुने जाते हैं। और कैसे पार्लियामेंट में सर्विलांस, टेलीफोन सर्विलांस के मुद्दे पर हंगामा होता था, वो दौर भी लोगों को याद है। तो जिस पार्टी का पूरा इतिहास ही प्राइवेसी के उल्लंघन से जुड़ा है, जिस पार्टी की बुनियाद ही प्राइवेसी के उल्लंघन पर टिकी है, वो पार्टी टेसू बहा रही है कि लोगों की निजता का उल्लंघन होगा। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत सरकार है, जनहितैषी सरकार है। लोगों की चिंता आप मत करें। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी शख्सियत है, एनडीए सरकार का मतलब है कि भारत के नागरिकों की चारों ओर से मजबूती। जब बताया जा रहा है कि ऐप ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, चाहे तो आप इसे इंस्टॉल करें न करें, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, तो फिर यह मजबूरी कहां से आ जाती है? और इस मुद्दे को सीधे सीधे लोगों के निजता के अधिकार से जोड़ देना, क्या कोई सरकार
अपने नागरिकों के डेटा को किस अधिनियम के तहत एक्सेस करेगी? हाँ। सरकार के पास कौन सा ऐसा अधिकार है? और आपको यदि ऐसा लगता है कि सरकार नागरिकों के डेटा को एक्सेस करेगी तो आप प्रमाण सहित पेश कीजिए। तो मुझे लगता है कि विपक्ष अपने मानसिक खोखलेपन का बुरी तरह शिकार हो चुका है और जब तर्क नहीं होते हैं तो उसी तरह की भाषा में ये जवाब देने लगते हैं जैसी भाषा का इस्तेमाल आप गिना रहे हैं कितने लोगों को फायदा हो गया इस ऐप से, इतने लोगों का मोबाइल रिकवर कर दिया गया। तो जब पहले से ही लोग फायदा ले रहे हैं तो कंपनियों को 90 दिनों के लिए निर्देशित क्यों किया जा रहा है? मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिया गया है 90 दिनों का वक्त, और नियमों के पालन में अगर वो विफल रहते हैं तो दूर संचार अधिनियम 2023 और दूर संचार साइबर सुरक्षा नियम 2024 के तहत कानूनी प्रावधानों के तहत उनको सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। ये प्रावधान भी इसमें किए गए हैं। तो यही सवाल है ना कि अगर ये वैकल्पिक है तो इसको लेकर इतना तामझाम क्यों हो रहा है? नवल शर्मा जी, 2 लाइन में छोटा सा जवाब। सोमनाथ भारती जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूं। पहली बात, हाँ जी 2024 से लेकर 2025 के बीच का इतिहास गवाह है कि नरेंद्र मोदी जी नागरिक अधिकारों को लेकर कितने चिंतित रहे हैं। लेकिन यह केवल नागरिक अधिकार से जुड़ा मसला नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा मसला है। चित्रा जी, आप जानती हैं कि भारत में चोरी के स्मार्टफोन की बिक्री और उन स्मार्टफोन का जो विदेशी ताकतों के द्वारा इस्तेमाल होता है, षड्यंत्रकारी ताकतों के द्वारा जो इस्तेमाल होता है, साइबर फ्रॉड के जितने भी आयाम हैं, साइबर फ्रॉड के जितने भी तरीके हैं, उन्हीं सारे तरीकों पर नकेल लगाने के लिए इस ऐप को लाया गया है। और भारत के 5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया है। 5 करोड़ लोगों ने अभी तक भरोसा जताया है। जिनको चाहिए वो डाउनलोड कर रहे हैं, जिनको नहीं चाहिए वो डाउनलोड नहीं करेंगे। लेकिन प्री इंस्टॉलेशन को लेकर यहाँ पर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सोमनाथ भारती जी, अब सीधे आपके पास आते हुए ध्रुव पंडित जी साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बाद में ध्रुव पंडित जी आपके पास आऊंगी। सोमनाथ भारती जी, क्या दिक्कत हो गई? अब सरकार को अगर किसी नेता की जानकारी चाहिए होगी तो कौन रोक लेगा सरकार को? ना पुरानी सरकार को किसी ने रोका, ना अभी की सरकार को, ना भविष्य की किसी भी सरकार को कौन रोक सकता है? सोमनाथ भारती जी, और लगभग जानकारियां तो सरकार के पास होती ही हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ छुपा हुआ होता है। तो इसको लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों बरपा के रखे हुए आप लोग? चित्रा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने आखिरकार मुझे बोलने का मौका दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, मैं सुन पा रहा था भाजपा के साथी को, और मेरा ख्याल है जो जदयू के साथी भी बोल रहे थे, उनके पास तो एक ही सब्जेक्ट है, महिमा मंडन करिए। लेकिन जो इनका 28 जो बता रहे थे कि भाई 5 करोड़ ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है, लेकिन नोटिफिकेशन का डेट क्या है? 28 नवंबर 2025। क्या कह रहा है वो नोटिफिकेशन? कह रहा है कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द रूल सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाय डायरेक्ट्स, एडवाइजर्स नहीं कहा है, हेयर बाय डायरेक्ट्स एवरी मैन्युफैक्चरर एंड इंपोर्टर्स ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स दैट आर इंटेंडेड फॉर यूज इन इंडिया। क्या करने के लिए? कह रहे 90 दिन के भीतर जितने मोबाइल फोन्स आ रहे हैं या इंपोर्ट हो रहे हैं या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सब में ये संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड हो जाए। ऑप्शनल नहीं कहा है। दूसरी बात क्या कहा है? कह रहा है कि भाई जो प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी एप्लीकेशन है, ये जो आदमी जब मोबाइल खरीदेगा, जब खोलेगा, उसको सबसे पहले दिखे कि ये एप्लीकेशन हमारा यहां पे है कि नहीं है। और ये कह रहा है आर नॉट डिसेबल्ड और रिस्ट्रिक्टेड, किसी प्रकार से डिसेबल नहीं हो सकता और रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, कोई फ्रीडम नहीं है। झूठ बोल रहे हैं भाजपा के यहां पे जो स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं। तीसरी बात कह रहे कि भाई जो लोग ऑलरेडी, जैसे चित्रा जी आपका जो मोबाइल फोन होगा, जो मेरे पास मोबाइल फोन है, कह रहे तुम भी ना बचोगे। कह रहे इन मोबाइल फोन्स पे भी धीरे धीरे करके जितनी कंपनियां हैं, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वोडाफोन हो, चाहे जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, सबको कह रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करो और सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से इस एप्लीकेशन को एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन्स पे डाल दो। ये कहा है। कहां का ऑप्शनल है? अरे मंत्री जी सामने आके बोले ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तीसरी बात उनका बयान है कि वैकल्पिक है। क्या बात बोल रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, ये क्या बात बना रहे हैं सोमनाथ भारती? और क्यों बना रहे हैं मालूम है? बेवकूफ समझ रहे हैं सोमनाथ भारती। इसलिए बेवकूफ बना रहे हैं। इसको बेवकूफ समझ रहे हैं सोमनाथ भारती। देश की सुरक्षा, अरे खुद बेवकूफ है इसलिए दुनिया को समझते हैं। आप खुद बेवकूफ है इसलिए समझ रहे हैं। आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन रेड फोर्ट हुआ,
पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, अनंतनाग आप हुआ, जो है पठानकोट हुआ। आप प्रोपोगंडा के मास्टर बन चुके हो आप लोग। नोटबंदी के बाद सब बंद, एक नया पैसा फायदा नहीं हुआ, 200 लोग मर गए लाइन में खड़े खड़े, एक रुपया फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ। आपका तो डूब गया पैसा 2 नंबर का, देश आपका तो 2 नंबर का डूब गया। केजरीवाल जो है नंगे होगा इसमें, और जिस SIR का यही हुआ इसमें, इसलिए आप बोलोगे गाना गा रहे थे। आपके 2 नंबर के पैसे डूब गए उसमें, सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी में 2 नंबर के पैसे आपके डूब गए। इसके लिए आपको परेशानी है, ताकत इसी के लिए परेशानी है आपको। वो अधिक से अधिक कानूनन किसी एक कंस्टिट्यूंसी में कर सकती है, लेकिन ये पता नहीं किस 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 अहंकार में जी रहे हैं, पूरे देश में किए जा रहे हैं ये। अरे लेकिन तो SIR पे चर्चा ना हो, बोल दिया है ना कि वैकल्पिक होगा, जब मंत्री जी ने बोल दिया है तब किस बात का हंगामा है? सोमनाथ भारती ना मोबाइल की सही रूप से जानकारी है, ना ऐप की जानकारी, प्रचार पे जाएंगे ना ऐप की जानकारी है, ना मोबाइल की जानकारी, किससे इंटरव्यू ले रहे हैं सोमनाथ भारती, सब मालूम रहेगा उनको, किस होटल में ठहरे हैं, कौन सा खाना खाएं। हाँ। ये नोटिफिकेशन इज टर्निंग इंडिया विच इज डेमोक्रेटिक नेशन इनटू अ पुलिस स्टेट। यू विल बी अंडर वॉच 24/7। 24/7 है, लेकिन ये स्वैच्छिक होना चाहिए। आपकी बात समझ गई। ध्रुव पंडित जी हमारे साथ हैं, आप साइबर एक्सपर्ट हैं, उनको दिखाइए, बहुत देर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी टिप्पणी नहीं हो पाई है। बाकी पॉलिटिकल बयान तो हमने सुन लिया, लेकिन ध्रुव पंडित जी अब सीधे आपके पास आते हुए, अब बाद में आकर मंत्री जी ने कहा कि ये वैकल्पिक है, लेकिन नोटिफिकेशन में इसका जिक्र नहीं था। अब ये साइबर सिक्योरिटी के लिए जरूरी है या फिर हमारी जासूसी करने की कोशिश है, क्या समझ में आ रहा है? ध्रुव पंडित जी, माफी के साथ मैं आपके पास इतने देर से आई। हेलो जी बोलिए प्लीज। जी, ये साइबर सिक्योरिटी अगर टेक्नोलॉजिकल मैनर में देखने जाए तो ये जो हमारे भारत सरकार ने पहल किया है, ये पहल भारत सरकार की पहली पहल नहीं है। अगर हम पहले दूसरी कंट्रीज की बात करें तो जैसे US है, UK है, फिर उसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, इन सबके अलर्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी उनकी आप दूसरे कंट्री का उदाहरण आप दे रहे हैं, ठीक है, बोलिए बोलिए। आपको कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम, बोलिए प्लीज। जब अपने नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये संचार सारथी एप्लीकेशन एक पहल है पूरे नेशनल पे, मास लेवल पे साइबर सिक्योरिटी हर सिटीजन को प्रोवाइड करने के लिए। प्री इंस्टॉलेशन का रीजन ये है कि इंडिया में इतने सारे यूजर्स है जो अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। आज की डेट में भी ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर पा रहे हैं, अनइंस्टॉल कर पा रहे हैं। पहले से ही जब भी आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदे, जैसे कि आज की डेट में हम कोई अगर नया एंड्रॉइड फोन खरीदते हैं तो फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ऐसे टाइप के एप्लीकेशंस पहले से प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, जिससे हम लोग उसमें सीधा लॉगिन करके यूज करने लगे। तो इंसान को अवेयरनेस करने के लिए, इंसान की जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, आज इंडिया में सबसे ज्यादा जो साइबर फ्रॉड होता है, आज भारत में मास लेवल पे साइबर अवेयरनेस करने के लिए आती है। 1930 का मास अवेयरनेस किया जा रहा है। I4C डिपार्टमेंट MHA जो है वो भी मास लेवल पे अवेयरनेस कर रहा है, बट फिर भी साइबर फ्रॉड होता है, क्योंकि जो एंड यूजर है, जो स्मार्टफोन यूज कर रहा है, अगर वो साइबर हाइजीन फॉलो नहीं करेगा तो भी साइबर फ्रॉड हो जाता है। तो मास लेवल पे साइबर हाइजीन फॉलो हो, उसके लिए ये प्री इंस्टॉलेशन का स्टेप लेने में आया है। कोई भी नेशनल सिक्योरिटी की गाइडलाइंस में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम्स का फ्रेमवर्क होता है, जहां पे स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप ऐसी एप्लीकेशंस हमारे इंडिया में पहले से प्री इंस्टॉल करके भेजिए, जिससे हमारे यूजर्स उसको यूज करें उनकी सेफ्टी कंसर्न्स के लिए। आपने लेकिन अमेरिका का जिक्र किया, ज्यादातर वहां पर एप्पल के हैंडसेट सबके हाथ में दिखाई देते हैं। एप्पल की पॉलिसी है आईफोन बेचने से पहले सरकारी या थर्ड पार्टी का ऐप इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ध्रुव पंडित जी, हम लोग सिर्फ आईफोन इंडिया में ये चीज के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि आईफोन तो ऑलरेडी अभी भी इस पॉलिसी को गो थ्रू कर रहा है। आईफोन ने अभी तक कोई भी एप्पल कंपनी ने इस स्टेटमेंट को अभी तक ये दिया ही नहीं है कि हम लोग इसे डाउनलोड करेंगे या नहीं करेंगे। एक्सपर्ट बन के
आप एक्सपर्ट के भेष में कोई भाजपा का सपोर्टर दिख कोई रहे हैं बात मुझे। नहीं, अब ध्रुव पंडित जी की भी बात होनी चाहिए ना। अब वो अगर कुछ बातें कह रहे हैं तो उसको पूरी इसको तरह कुछ से पता नहीं है सोमनाथ भारती को, इसको कुछ पता नहीं है सोमनाथ भारती को, ये केवल बकवास कर रहे हैं यहाँ पर। इनको पता नहीं है कि व्हाट्सएप जो है पहले से प्री इंस्टॉल होता है, व्हाट्सएप प्री इंस्टॉल होता है, बहुत सारे ऐप प्री इंस्टॉल होते हैं। ये यहाँ पे बैठ के यहाँ लोगों को मूर्ख बना रहा है सोमनाथ भारती। इंस्टॉल होता है वो गवर्नमेंट के हाथ में क्योंकि नहीं है, इसको खुद नहीं करना है, इसको गवर्नमेंट इसको के हाथ देश के में अंदर हंगामा करना है। वो एनक्रिप्टेड तो होता है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का वो ऑप्शन नहीं आता है। के शर्मा जी, ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है, साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर सरकार को बड़े और कड़े कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अगर एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसको इस ऐप को लेकर भ्रम है या उसे लगता है कि यह निजता का उल्लंघन है, तो साफ साफ बड़े अक्षरों में आप जो भी नोटिफिकेशन जारी करें उसमें यह लिखा होना चाहिए कि यह वैकल्पिक है। अगर आप डाउनलोड करेंगे तभी यह जानकारी आपकी दूसरी जगह साझा होगी। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपकी जानकारी किसी से साझा नहीं की जाएगी। एक पारदर्शिता इस ऐप के जरिए भी देश के भीतर जरूर होनी चाहिए। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।